Today there was massive irregularity here in Muzaffarpur constituency. Thousands of names of Muslims particularly were deleted from the voter list. People in several areas, including Satpura and Chandwara, came out on the street. They were protesting for the cancellation of voting. Now I am talking to Mr. Muhammad Jamal, who is joint candidate of RJD LJP. He was consensus candidate of from the Muslim community, but today there was some problem. Now we talk to him. What is his reaction? First reaction on the deletion of thousands of names from the voter list. Jamal साहब, हजारों लोगों के नाम काटे गए हैं वोटर लिस्ट से. नाम था लेकिन उस पर डिलीट का एक मोहर लगा हुआ था. पहला रिएक्शन आपका क्या है? देखिए, सबसे पहला रिएक्शन ये है कि 2005 की विधानसभा में हम लोगों को मालूम था कि 2,70,700 वोट है. मामला ऐसा हुआ कि अचानक हम लोग जब अपने वोटर लिस्ट को देखे 2,34,000 वोट हमको दिखाई दिया. लेकिन हम लोगों को यह जानकारी नहीं मिली थी कि भाई हम लोगों का ही वोट कहीं डिलीट किया गया है. वह भी संशोधन का मामला चल रहा था और संशोधन कर करके आज से 15 दिन पहले नॉमिनेशन के दिन डीएम साहब हम लोगों के घर यानी जिला अध्यक्ष होने की हैसियत से जो भी सरकारी पार्टी है, जो भी रूलिंग पार्टी रही है, सबको एक एक कॉपी जाता है. चाहे निगरानी का बैठक हो, अदरवाइज जो भी हो, उसी के जरिए हमारे यहाँ पहुँचा. तो हम खोल करके तो नहीं देखते क्या है नहीं है. आज अचानक हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर सारे लोग लगे हुए थे. हमारे मित्र लोग, प्रोफेसर मासूम थे, इंजीनियर सितेश थे, डॉक्टर आलम खान थे, डॉक्टर तौकीर साहब थे, बहुत सारे साथी हमारे लगे हुए थे. लेकिन किसी ने हमसे नहीं कहा कि जमाल साहब नाम है उस पर ये रबर का स्टम्प बना के डिलीट का मुहर लगा हुआ है. आज जब हम क्षेत्र के भ्रमण में सुबह गए तो हर उम्मीदवार उतना करता है या नहीं करता है. हम जाते हैं किसी बूथ पर जा करके बूथ के अंदर जाके ईवीएम तक जाते हैं कि भाई ईवीएम तो गलत ही रखा हुआ है. तो आज हम गए तो फर्स्ट बूथ पर गए और देखे ईवीएम गलत रखा हुआ है. तो बूथ था सतपुरा का. सतपुरा में जगह था वह पोखरिया पीर, हाँ पोखरिया पीर. वहाँ पे हम देखे कि उसको ऐसा रखे हुआ था कि कोई भी हमारा जो ज़्यादा इनलिटरेट व्यक्ति है वो जाएगा तो कोई बटन जीतेगा. जबकि ईवीएम का ट्रेनिंग हर शिक्षक को, हर पोलिंग ऑफिसर को दिया जाता है. उसमें जिला अध्यक्ष को भी बुलाया जाता है, विधानसभा सदस्य को बुलाया जाता है, एमएलसी एमपी तक को बुलाया जाता है. तो हम देख के ऑब्जेक्शन किया, तुरंत मतलब बुलाए राष्ट्रीय सहारा के फोटोग्राफर को. वो आया, फोटो खींचा. फोटो खींचने के बाद हमने कहा, थाना प्रभारी को बोला और हमने कहा उस व्यक्ति को कि भाई तुम भी जेल जाओगे, FIR करेंगे और तुम जेल जाओगे. उसके बाद वो कहा सर गलती हो गया, माफ़ कर दिए, सब हुआ. फिर कुछ दूर आगे चले, जैसे हम मिठनपुरा पहुँचते हैं वहाँ भी एक ईवीएम मशीन ऐसे ही मिल गया हमको. तो टाउन DSP वहाँ मिल गए. टाउन DSP साहब आए, उनको भी मैंने कहा, वो कहा कि सर अभी तक हम स्थान न कह लिया. तो अफरा तफरी में ये सारा मामला हो गया है. तब ये सब कहने सुनने के बाद हम छोड़ दिए वहाँ से. फिर गए नियर अबाउट हमारे दिन भर के भवन में 30 से 32 ईवीएम मशीन ऐसा मिला जिस पर 7वां पास आदमी भी कभी गलती कर सकता है. तो हमने सब जगह जांच पत्रकार लगाया और उसकी जानकारी जिलाधिकारी को मैंने दूरभाष कर दिया. ये तो आपने ईवीएम की बात कही, जहां आपको रिपोर्ट आनी शुरू हुई. जी, रिपोर्ट आने नहीं शुरू. फिर जब आगे बढ़ा तो कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि हाँ जमाल साहब हम चक्कर मझौलिया से बोल रहे हैं. जो लोग जाता है वोट गिराने खाली लौटाता आगे था तो हर नाम और डिलीट के मोहर लगल हो. कार्ड है, अगला बार वोट डलती ना तो तू थोड़ा जो मर जाता है उसको हिंदी में विलोपित कर दिया जाता है, इंग्लिश में डेथ कर दिया जाता है. तो उसने डिलीट कर दिया हुआ है. तो डिलीट हम नहीं मानते क्योंकि नाम छपा करेंट 15 दिन पहले और उस पर डिलीट का मोहर लगा हुआ था. इससे यह स्पष्ट है कि मोहम्मद जमाल जब यहाँ का विधानसभा सदस्य का कैंडिडेचर तय हो गया था तब जाकर के जिलाधिकारी ने ऊपर के साजिश से, इसको सुनियोजित साजिश कहिए, उस साजिश के तहत इतने बड़े कारनामे को अंजाम दिया जो अंजाम आज जहाँ से
जिसको मिला सब फोन करने लगा, जमाल साहब हमको लौटा दिया, जमाल साहब हमको लौटा दिया। उसमें सबसे अधिक डिलेक्स का मोहर अल्पसंख्यक समुदाय पर लगा हुआ था, उसके बाद ज्यादा और पासवान। 2-4 मिस हो तो मैं नहीं कर सकता। एक एक बूथ पर 1100 वोट है, उसमें 400, 300 वोट काटा हुआ था। इससे यह साबित होता है कि यह सरकार मुस्लिम विरोधी है और ये सरकार की साजिश दोबारा सरकार में आने का जो किया, लेकिन यहाँ के धन है गरीब जनता जिन्होंने इस साजिश को नाकाम कर दिया और ईवीएम को घुमा के, चाहे ईवीएम को सुला करके भी मोहम्मद जमाल को ही बंगला छापा बटन दाब करके अपना मत दिया और यहाँ से हम भारी मतों से विजय हासिल करेंगे। ये हमारा आत्मविश्वास है और ये जनता का भी विश्वास है। बहुत जगह पर सातपुरा में और कई जगह पर लोग डिमांड कर रहे थे कि पोलिंग को कैंसिल किया जाए क्योंकि हजारों लोगों के नाम डिलीट हो गए हैं, लेकिन आपका एज ए कैंडिडेट आपका स्टेप क्या था? मैं फोन आते ही मेरा फर्स्ट फैक्स मैंने 10:06 में कुरैशी साहब को किया कि उनका क्या होता है। उसके बाद तुरंत मैं डीएम को कॉन्टेक्ट किया, आरओ कॉन्टेक्ट किया। कॉन्टेक्ट करके मैं समाज से फोन आने लगा, हमने कहा कि चलो चुनाव होंगे, वो लोग क्या एक्शन लेते हैं, उसके बाद जैसा होगा वैसा किया जाएगा। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको कि जो अभी मुजफ्फरपुर के चुनाव समाप्त होने से 1 घंटा पहले 4 बजे अचानक जितने लोगों का नाम कटा था, डिलीट का मोहर लगा था, सारे लोग रोड को जाम कर दिए और देखते ही देखते 10,000 से 20,000 की संख्या में लोग आ गए। इवन आपके मोरिया टीवी वाले को भागना पड़ा, उसमें कोई कैंडिडेट आ गए, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उसको भी भागना पड़ा। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को, एसडीओ को भी लोग चहटा मारा, पीटा, भगाया। ये सारा मामला आज हुआ। तब जाकर के सिटी एसपी मुझे फोन किया, जमाल साहब आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं बेला में हूँ। तो मुझे फोन जल्दी आइए, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है मारीपुर, तो कोई भी घटना घट सकती है। लोग का नाम काट दिया और एक नहीं सैकड़ों लोग यहाँ 500 खड़े हुए हैं अपना अपना कार्ड लेकर के। हम जब आए तो डीएम साहब सिटी एसपी आ गए थे, सिटी एसपी के डीएम साहब से बात करें, वहाँ से फोन किया कि हमारे डीएम साहब से बात हो गई है, हम बूथ कैंसिल कराएंगे। जो अपना आश्वासन देना था, उनके आश्वासन देने के बावजूद भी फोर्स की स्पीड बढ़ रही थी। देखते ही देखते मारीपुर चौक छावनी में तब्दील हो गया था, लेकिन उसको यहाँ की महान जनता ने फोर्स को मतलब कोई तंत्र तबाह नहीं किया और हमारी बातों में विश्वास माना कि ठीक है जमाल भैया, जमाल चाचा जो कहते हैं, अगर एसपी साहब कहते हैं कि ठीक है हम कैंसिल करेंगे 3 बूथ, 31, 32, 33 बूथ को कैंसिल करने का वादा करके, तब 1-1.5 घंटा के बाद यहाँ से रोड खाली हुआ, आवागमन चालू हो गया। आखिरी छोटा सा सवाल, अगर इन सारे बूथों पे दोबारा इलेक्शन नहीं भी होता है तो क्या आपको विश्वास है कि आप जीत रहे हैं शहर से? हाँ बिल्कुल, हमको तो है कि साथ हम जीतेंगे, क्योंकि मेरे वोट का जो समीकरण है ये किसी अन्य को नहीं, जो बात मुझ में है वह किसी और में नहीं। क्योंकि हमारा जो समीकरण है MY, फिर उसके बाद अति पिछड़ा, पिछड़ा एवं एंटी सामंती, यहाँ सामंती प्रवृत्ति के लोग जो खड़े हो गए, उनके अगेंस्ट में हर जात मेरे साथ 2 आना, 4 आना, 6 आना कर करके मुझे 16 आना कर दिया है, जो किसी से चाह करके भी मेरा पीछा होने वाला नहीं।